फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डिटर्मिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला एंड डिटर्मिनेशन मोलिकुलर फार्मूला सीखा था। आज हम मोलिकुलर फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। मीन्स अगर हमको किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ हो और उसको हमको एलिमेंट के परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो आज का वीडियो इसी पर डिपेंड है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जैसे ये एलिमेंट है कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर, इनके हमको परसेंटेज दिए गए थे क्वेश्चन में, ठीक है। और उसको हमने कन्वर्ट किया था किस में, एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मोलिकुलर फार्मूले में कन्वर्ट किया था। लेकिन आज की वीडियो में हमको ये एक मोलिकुलर फार्मूला गिवन है और जिसको हम कन्वर्ट करेंगे आज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो देखो, इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फार्मूला हमको गिवन है CuSO4.5H2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एज वेल एज वाटर मोलिक्यूल भी है। तो इन सब के हमको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो इनको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर इन योर माइंड, सबसे पहले आपको जो कंपाउंड गिवन है इसका आप मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे डियर, मोलर मास। अब देखिए, मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन, ठीक। चलिए, हमारे सामने क्या है, CuSO4.5H2O। तो हम इसी का मोलर मास निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड में कंपाउंड कौन सा है, अरे भाई आपको पता तो है, CuSO4.5H2O, यानी ये कंपाउंड है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Cu कितना है, 1, तो हमने Cu1 लिखा। हाउ मेनी सल्फर, सल्फर भी 1 है। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4, तो अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लिख देंगे। हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल, 5H2O, ये डियर हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि Cu का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है डियर, 16। अब यहां पर 5H2 बचा, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 5। और डियर आपको पता है कि वाटर मोलिक्यूल का जो ओवरऑल मोलर मास होता है वो 18 होता है, 18। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो Cu का है यहाँ पर 63.5 और सल्फर का है यहाँ पर 32 और ऑक्सीजन का 4 × 16 यानी कि 64 और वाटर का 5 से इंटू करो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 90। ये देखिए, ठीक है। अब जब इसको हम सम करेंगे डियर, तो यहां पर आएगा 249.5 ग्राम। ये देखिए, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम मास निकाल रहे हैं कंपाउंड का तो वो 249.5 ग्राम होगा, और अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो 249.5 ग्राम पर मोल होगा। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं डियर, मास की, मास, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपने देखा कि 249.5 ग्राम ये मास आ चुका है किसका, CuSO4.5H2O का। बस अब क्या करना है, अपन को एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है ना। तो सबसे पहले किसका परसेंट निकालेंगे हम, कॉपर का। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए आप, परसेंटेज ऑफ कॉपर लो। अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। देखिए
जिसका परसेंट निकाल रहे हैं हम कॉपर का, उसकी क्वांटिटी ऊपर लिख दो। अरे भाई उसकी क्वांटिटी है कितनी, ये देखिए 63.5, तो ऊपर छाप दो 63.5। अब आपने ये टोटल मास कितना निकाला था कंपाउंड का, उसको नीचे लिख दो 249.5 इंटू 100। अब डियर 100 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर आएगा 25.45, और वो भी किस में आएगा डियर, परसेंटेज में। तो ये देखिए ये पहला आंसर आ चुका है। और फिर इसके बाद हम निकालेंगे किसको, सल्फर के परसेंट को निकालेंगे, तो नो प्रॉब्लम। ये देखिए परसेंट ऑफ सल्फर। अब देखिए जिसका परसेंट निकालते हैं उसकी क्वांटिटी ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ सल्फर की कितनी क्वांटिटी डियर, ये देखिए 32, तो 32 ऊपर लिख दो, और अपॉन में क्या करेंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड 249.5 इंटू 100 कर दो। जब इसको भी सॉल्व करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा 12.83%। देखिए इसका भी परसेंट आ चुका है, ये देखिए, ठीक है ना। बस करना कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम है। तो जिस सल्फर का परसेंट निकालना है आपको, तो भाई सल्फर की क्वांटिटी ऊपर लिख लो और टोटल मास ऑफ कंपाउंड नीचे लिख लो, इंटू 100 कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये सल्फर का परसेंटेज आ जाएगा 12.83। चलिए अब ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं ना डियर। चलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, अब ऑक्सीजन क्वांटिटी कितनी है, इधर देखो आंखों से, ये 64, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 249.5, ये देखिए जस्ट मोमेंट, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 100। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा 25.65%। लो इसका भी आ गया। इसके जस्ट बाद अब बचा है कौन, वाटर मोलिक्यूल का परसेंटेज निकालना, तो नो प्रॉब्लम। चलिए परसेंटेज ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अब वाटर मोलिक्यूल की क्वांटिटी कितनी है, ये देखिए कितनी है 90, बस ऊपर 90 लिख दो, और अपॉन में क्या करेंगे डियर हम, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 249.5 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे डियर तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 36.07%। ये देखिए, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर परसेंटेज कॉपर का, ये सल्फर का परसेंटेज, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज, और ये है वाटर मॉलिक्यूल का परसेंटेज। तो यहाँ आपने एक बात को देखा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा था कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना हो तो क्वेश्चन में वो हमको उस एलिमेंट के परसेंटेज देते थे, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा। अब हमको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और हमको उस कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके परसेंटेज को डिटरमाइन करना होता है। तो आपको पता चल गया डियर कितना इजी है ये, ठीक है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको जो भी कंपाउंड गिवन होगा उसका आप मोलर मास निकाल लेना पहले, यानी कि उसका टोटल मास निकाल लेना, ठीक है। फिर जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसकी क्वांटिटी ऊपर रखना और अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड लिखना, इनटू 100 कर देना, तो उस एलिमेंट का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक डियर। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स नीट JEE की भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो उनको किस तरह से करना पड़ेगा, तो डियर मैं बता दूंगा आपको। उसमें MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसको करने के लिए सिर्फ ट्रिक का हम यूज़ करते हैं। देखिए अभी आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन फाउंड टू हैव द empirical formula CH2O and molecular mass 90. Its molecular formula is, अब स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिए
कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको उसने मोलिकुलर मास दिया हुआ है, ये देखिए मोलिकुलर मास ने दिया कितना 90, तो अब आपको करना क्या है, ये आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आप क्या करेंगे, इनका मोलर मास निकाल के देख लो। अगर इनका मोलर मास 90 इन चारों में से जिसका भी आता हो वो क्या हो जाएगा उसका आंसर। आंसर मतलब मोलिकुलर फार्मूला। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए हम इसको सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। चलिए नो प्रॉब्लम। ये देखिए डियर आपके सामने है सॉल्यूशन और हमारे सामने क्वेश्चन क्या है C3H6O3। तो देखिए C3H6O3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिसन 3C प्लस 6H प्लस 3 ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक डियर। अब देखिए क्या होगा, 3 आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है डियर 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है डियर 16। 12 3 जा 36 प्लस 6 1 जा 6 16 48। अब जब इनको सम करेंगे हम तो आप खुद देखेंगे कि कितना आ गया डियर 90। ये देखिए 90 आ गया। अब 90 आ गया इसका मतलब ये इसका पहला ऑप्शन क्या है डियर करेक्ट, ये करेक्ट है। आपको देखा आपने कितना इजी लगा आपको। तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, सिर्फ ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे, आप मोलिकुलर मास पे ध्यान दिया करो। मोलिकुलर मास गिवन है, देख लो कितना 90, इन चारों ऑप्शन में से ट्राई कर लो, जिसमें भी 90 है वो उसका बस आंसर ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन, इट्स वेपर डेंसिटी इज 73। इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से देखें, देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 49.3% कार्बन, 6.84% हाइड्रोजन, इट्स वेपर डेंसिटी इज 73, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं रुका क्यों, वो डियर इसलिए कि मैं ये देखना चाह रहा था कि इनका टोटल परसेंट 100 है कि नहीं। तो मैंने देखा नहीं है 100, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं इन सब में देखिए ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन है। तो सर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आपको मोलिकुलर मास पे अटेंशन देना है और इसमें मोलिकुलर मास नहीं है। देन व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप, अरे भाई आपको पता तो है इस फार्मूले के बारे में। ये देखिए मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। बोलो यस, तो क्या है, इस 73 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा 2 इंटू 73 इक्वल टू हो जाएगा 146। अब देखिए 146 डियर क्या है इसका, अरे भाई इसका है मोलिकुलर मास। अब आप क्या करेंगे, आपके पास है ऑप्शन 4 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, इन चारों में ट्राई कर लो, ठीक है। जिसमें भी 146 होगा वो उसका क्या होगा आंसर। चलिए वीडियो को मैं यही रोकते हुए इसका आंसर बता रहा हूं। ये देखिए क्या होगा, बी ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए कि आप करके देखिए ये बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। ठीक, थैंक यू।